वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनवा साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सब मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका सर, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। हमारा मकसद सिर्फ सच को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना है और जो झूठ फैला हो पूरे दुनिया के अंदर उसको मिटाना है। और आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। अभी आप सोच रहे हैं घसा बेटा शेर मारते हैं हम बार बार, इसको मानना पड़ता है क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तभी दिमाग के अंदर बैठेगी बात। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो दिमाग में नहीं बैठेगी। तो आज बात करेंगे हमें डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया था या धर्म को अपनाया था, उससे पहले क्या थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ वो दो मेहमान जुड़े हैं। संतोष साहू जी जुड़े हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, और नौशाद उस्मान जी जो हमारे होस्ट रह चुके हैं और आने वाले वक्त में होस्ट भी करेंगे। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो इनका दोनों का स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। संतोष साहू जी और उस्मान नौशाद उस्मान जी, आप दोनों का वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, धन्यवाद जी। आज बात करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं संतोष साहू जी से सवाल करूंगा। संतोष साहू जी, जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को क्यों चुना, और ये 14 अक्टूबर मतलब 20 अक्टूबर भी हो सकता था या 5 अक्टूबर भी हो सकता था, एक भी हो सकता था, या अगला नवंबर का महीना भी हो सकता था, दिसंबर का भी हो सकता था, लेकिन अक्टूबर 14 अक्टूबर को क्यों चुना, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए संतोष साहू जी। मेरा सवाल आप समझ आया जी? जी एक बार रिपीट करेंगे, फोन थोड़ा रिंग आ रहा था। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर को धर्मांतरण किया या धर्म को चेंज किया या धर्म को अपनाया, ये 14 अक्टूबर ही क्यों चुना उन्होंने? 1 नवंबर भी हो सकता था, 1 अक्टूबर भी हो सकता था, या 5 अक्टूबर भी हो सकता था, 20 अक्टूबर भी हो सकता था। 14 अक्टूबर का ही क्या क्यों चुना, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। वॉइस ऑफ मानवता को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं भाई मेघराज सिंह जी कि आपने आज 14 अक्टूबर 2021 को बाबा साहब जो धर्म स्वीकार किए, नागपुर, भारत के मध्य भाग में नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा आज की ही तारीख 14 अक्टूबर को दिया, और वो तारीख के दिन था अशोका विजयादशमी। यह बाबा साहब इतिहास की बहुत बड़ी समझ रही है, वो विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज रहे हैं, वो महापुरुष। उनको भारत के सभी ऐतिहासिक तथ्यों का भली भांति समझ रहा। सदियों के बाद ऐसे युग पुरुष पैदा हुए और उन्होंने आज के दिन को ही चुना। उसका कारण है कि अशोका विजयादशमी का वो ये दिन है जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने कहा कि अब मैं हिंसा से कभी भी दूर रहूंगा, मैं अब दुनिया के अंदर हिंसा नहीं करूंगा, और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हथियार डाला। और आज के ही दिन अशोका विजयादशमी के दिन उन्होंने इस देश में जो बौद्ध धर्म का बात है वो इतिहास सम्मत है। तो इसके पृष्ठभूमि बहुत सारे हैं, हथियार का डालना, बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, और अशोका विजयादशमी का संबंध भारत के मूल निवासी चक्रवर्ती सम्राटों से है। इन बातों की जानकारी बाबा साहब को था, इसीलिए आज के ही दिन उन्होंने अशोका विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। चूंकि भारत में जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र हैं उनका अपना धर्म था, पर वो सब नष्ट कर दिए गए। शूद्रों का कोई धर्म नहीं बचा। धर्म था, समण धर्म था, पर उनको नष्ट कर दिया गया। तो शूद्रों का कोई धर्म नहीं होने के कारण महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जी नौशाद उस्मान जी, थोड़ा इसमें कमरा ऑन करें अपना।
नौशाद उस्मान जी, जो संतोष साहू जी ने बताया, इनकी बात के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं या और क्या ऐड करना चाहते हैं जी? जी बहुत ये अल्लाह के नाम से शुरू, जो जी परम दयालु और कृपावान है। मैं उनसे जो है सहमत होते हुए अपनी बात को रखूंगा कि मानवता की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी, लोग समझते हैं कि खाना, पानी, रहना, घर नहीं, तो मानवता की जरूरत है फ्रीडम ऑफ विल, कि मैं जो चाहता हूं वो करने की आजादी मुझे मिले। जी ये क्योंकि वरना अंग्रेजों का भी जो राज जो है वो ट्रेन लाया और बहुत कुछ लाया, खाने को ठीक देता था, लेकिन क्यों कुर्बानियां दी? क्योंकि हमको आजादी नहीं थी। तो वो है कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो समझता हूं, मुझे करने की आजादी मिले, मैं किसी के गुलामी में न रहूं। ये है मानवता की जरूरत। एक्चुअली जेल में क्या होता है? खाना फ्री में मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, क्या नहीं होता है? वो आजादी नहीं होती है। तो मैं जिस धर्म को पसंद करता हूं उसको अपनाऊं, और जिस धर्म से मुझे नापसंद है उसको मैं छोड़ दूं। इसकी आजादी जो है वो है इंसानों की जरूरत, और इसीलिए धर्मांतर किया जाता है। एक गुलामी के विरुद्ध विद्रोह है वो। एक्चुअली धर्मांतर है क्या? तो वो गुलामी के विरुद्ध विद्रोह, कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो है, दादाजी ऐसा करते थे, पिताजी ऐसा करते थे, इसलिए भी मैं भी करूं। क्यों भाई? दादाजी अगर से शराब पीते थे या फिर अगर से जुआ खेलते थे, तो क्या मैं भी खेलूं? यही वो बात है। इसके लिए एक तो मारधाड़ करते हैं लोग इसको रोकने के लिए, दूसरा ये करते हैं कि साजिश एक रखी जाती है। कौन सी? सर्वधर्म समभाव, सबसे बड़ा झूठ। ये सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई एक ही कर्म, एक धर्म में पाप है तो दूसरे धर्म में पुण्य है, ये एक फैक्ट है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि समता होनी चाहिए, लेकिन समता का अतिरेक स्वतंत्रता पर बाधा लाता है। मतलब ये कहे कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, सब लोग एक जैसी पगड़ी पहने, या सब लोग जो है एक जैसे जूते पहने, नहीं, आपको समता होनी पड़ेगी और थोड़ा सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी देनी पड़ेगी आपको, कि नहीं कुछ अलग रंग पसंद है तो आप अलग रंग पहन सकते हैं। तो स्वतंत्रता की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और समता की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि भाई सब लोग समान ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सारे धर्मों का जो मूल है वो एक है। वो जो पहले मानव थे आदम, उनका धर्म एक था। ये बात है कि लोगों ने अलग अलग जो है वो दुकानें लगा दी, वो एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह ने, सृष्टिकर्ता ने ये भी स्वतंत्रता दी है कि वो उससे भी विद्रोह कर सकता है। बाद में जो हिसाब किताब होगा वो मरने के बाद होगा, लेकिन इस जीवन में जो है, इस विश्व में उतनी तो स्वतंत्रता दी है कि कोई धर्म अगर से चुनना चाहता है तो चुने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो 1936 में ऐलान किया था। मेरे पास किताब है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने छापी हुई, और नोटिस दी थी, मराठी में है, और वो है, देखो ये हिंदू धर्माला नोटिस। उसके अंदर वो कहते हैं कि 1936 की बात है की तुम्हाला मोक्षासाठी धर्मांतर करावं याचे नाही, कोणत्या धर्माची तत्वे विशेष संयुक्तिका है याविषयी प्रश्न है। किस धर्म की तत्व अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने साबित किया। हमको गुलामी से कौन आजाद कर सकता है, ये हम देखना चाहते हैं। 1936 में जो है उन्होंने कहा था कि अगर धर्मांतर करावयाचे असेल तर मुसलमान हुआ। देखो इसके अंदर साफ लिखा है मेरे पास। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां बदली और बाद में उन्होंने निर्णय बदला। लेकिन ये हम मुसलमानों का भी दुर्भाग्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वानों को हम कुरान का ट्रांसलेशन नहीं दे सके। मेरे पास किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की दिनचर्या, देवी दयाल की लिखी हुई हिंदी किताब है। उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर कि मैं कुरान नहीं पढ़ सका। देखिए ये पेज नंबर 82 में लिखा है उन्होंने, 82 में स्क्रीन, कि मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन मैं जो है वो, देखिए ये लिखा है, वे बाइबल को सदैव अपनी मेज पर रखते थे। उन्होंने संपूर्ण बाइबल कंठाग्र किया था, जिसकी आयतें वे अपने भाषणों के समय प्रयोग करते थे। उनके शब्दों में एक ही पुस्तक है जिसका मैं पूरा अध्ययन नहीं कर सकता हूं, वो है कुरान, वो है कुरान। तो ये हम मुसलमानों का दुर्भाग्य है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है वो कमी नहीं है कि हम इतने बड़े विद्वान को जो है इस्लामी लिटरेचर, और आज भी कुरान की प्रतियां बहुत जो है वो कम मिलती है ट्रांसलेटेड। मराठी के अंदर कुरान आज भी बहुत ज्यादा कम
अवेलेबल है, हमारे पब्लिकेशन ने किया था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एक विद्रोह किया था कि क्यों हम गुलामी को मानो। बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि हमको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। भाई साहब, जबरदस्ती हमको गांव के बाहर किसने भेजा? जबरदस्ती हमारे गले में मटकी किसने लटकाई? जबरदस्ती हमारे कमर को झाड़ू किसने बांधा? हमको मजबूर किया गया हमारा धर्म छोड़ने के लिए। नहीं, दरअसल किन्होंने? क्या है उन मनुवादियों ने मजबूर किया। जी जी संतोष साहू जी जितनी बातें ये बता रहे हैं भाई साहब नौशाद उस्मान जी, क्या इनकी जी बात से आप सहमत हैं क्या? मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा था, अभी कुरान नहीं पढ़ सके, ये किताब तो आपने पढ़ी, तकरीबन तो पढ़ी होंगी, तो जितनी बातें उन्होंने बताई इनसे बात से सहमत हो या कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? जी, मैं सहमत हूँ। और जो जानकारी हमारे विद्वान साथी ने दिया, बाबा साहब हिंदू धर्म से दुखी होकर, क्योंकि बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति, जो मनुवाद ब्राह्मणवाद का आचार संहिता है, ग्रंथ है, कानून का किताब है, जिसमें उन्होंने शूद्रों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इनको क्या अधिकार होगा, पूरा विस्तृत वो कानून की संहिता है, बीपीसी है, ब्राह्मण पेनल कोड है। उसको बाबा साहब जब अध्ययन किए तो उन्होंने सर्वप्रथम भारत में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। इसके बाद बाबा साहब पहले विश्व के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनको पानी के लिए, हम इंसान हैं, हमको पानी सार्वजनिक जगह पे पीने का अधिकार होना चाहिए, इसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। कालाराम मंदिर में हम प्रवेश कर सकें, कम से कम हम पूजा अर्चना और ईश्वर के सामने हम जा सकें, हम भी इंसान हैं, ये हक हमें मिलना चाहिए। तो मंदिर प्रवेश या पूजा अर्चना के लिए वो पहले विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आंदोलन करना पड़ा। और सभी जगह बाबा साहब को अनेक यातनाएं मिली, बहुत ज्यादा प्रताड़ना मिला। तो विवश होके वो बाबा साहब चाहते थे कि ब्राह्मण धर्म में सुधार हो, सनातन धर्म वैदिक धर्म में सुधार हो, भारत में इतना ज्यादा गैर बराबरी ना हो। वो कोशिश करते रहे, लेकिन जब वो थक गए कि ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में सुधार की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो बड़े दुखी होकर उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं के घर में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब 1936 से लेके आप 14 अक्टूबर 1956 का एक लंबा जो समय है, लगभग वो 20 साल इस देश में धर्मों का अध्ययन करते रहे। तो उनको समझ आया कि भारत का, हम लोगों का जो मूल धर्म है वो समण धर्म था, उसी को परिष्कृत करके समण धर्म में जब विदेशी आर्यों ने मिलावट किया तो उसमें जब विकृतियां आ गई, उसी को संशोधन करके महामानव तथागत गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का स्थापना किए। बाबा साहब जब भली भांति उसका अध्ययन किए, रिसर्च किए, तब उन्होंने 20 साल के बाद बड़े दुखी मन से भारत के सबसे प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। मैं हमारे विद्वान पूर्व वक्ता साथी के बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। हम शूद्रों का तो भारत में कोई धर्म ही नहीं बचा था। हमारा धर्म था, उसको नष्ट कर दिया गया, उसमें मिलावट कर लिया गया, उस धर्म को, शब्दों को बदल बदल कर अपने नाम कर लिया गया। हम तो बिल्कुल इस देश में दाने दाने को मोहताज हो गए। अच्छे हम नाम नहीं रख सकते भारत में। हमारे पिताजी दादाजी के पीछे आप जाइए, यही देश है, ये हमारा देश है, जहां हमको सम्मानजनक नाम रखने का अधिकार नहीं। तो आप बताएं, मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं कि ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब के पास क्या विकल्प बचा था? जी, ये सवाल तो मतलब देखो, जो आपने सवाल मुझे किया मुड़ के, मतलब ये अच्छा है सवाल, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब हम सवाल कर सकते हैं तो सवाल आप भी हमसे कर सकते हैं, तो ये जरूरी है। दरअसल क्या है, जो सबसे पहले तो जयंती खुड्डे जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल को बहुत बहुत स्वागत है जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो जो भी है इसमें जितने भी ST SC के OBC के लोग हैं, हमने इसमें आर्टिकल भी लिखा था पहले कि भाई जो ST SC को OBC के लोग, जो जिनको शूद्र कहते हैं ब्राह्मण, ये शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है
तो साबित करके दिखाए। हमने गारंटी, हमने चैलेंज किया, ब्राह्मणों को भी चैलेंज किया, जो भी आप अगर उसको शूद्र को मानते हैं, इसमें हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो आप हमारा चैलेंज स्वीकार करें और हम डिबेट करने के लिए तैयार है। धर्म धर्म होता क्या है? पहली बात तो धर्म, ब्राह्मण भी धर्म धार्मिक नहीं है। जो इंसान जात पात वर्ण व्यवस्था को मानता है, ऊंच नीच को मानता है, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। और जो धार्मिक होगा वो इंसान ऊंच नीच और धर्म इसको मान ही नहीं सकता। तो दोनों में से ब्राह्मण कौन है अभी इसमें वो खुद ही जानता है। अगर वो धर्म को जात पात को मानता है तो हम लिख कर देते हैं गारंटी के साथ, मतलब वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। अगर उसको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो जब मर्जी आकर के हमसे डिबेट कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी शूद्रों ने धर्म अपनाया अब तक, दूसरे धर्मों गए हैं, उन्होंने धर्म अपनाया नहीं। पहले अधार्मिक थे, वो बाद में धार्मिक बने हैं। वो धर्म को मतलब एक गुलामी के गटर से निकल कर आजाद हुए हैं। कि जो शूद्र जो है ना, गुलामी का गटर है, एक सबसे सड़ा हुआ गटर है, जिसमें हीन भावना की बदबू पड़ी हुई है, ऊंच नीच की बदबू है इसमें। तो इससे बाहर निकल करके जो सीधा इस्लाम में गए हैं, या सिख बने हैं, जैन बने हैं, लिंगायत बने हैं, जो मर्जी बने हैं, लेकिन वो धर्म धर्म मतलब पहले अधर्मी थे, बाद में वो धार्मिक बने हैं। तो इनके लिए तो सिर्फ आज भी जितने शूद्र हैं भारत में, हाँ, अगर उसके बाद में सिख बनने के बाद में, मुस्लिम बनने के बाद में एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ मैं, अगर सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर नहीं है, तो मुसलमान होने के बाद भी, सिख होने के बाद भी वो धार्मिक नहीं है। वो चाहे उसमें सिर्फ एक उन्हें ऐसे चोड़ा पहन दिया धर्म का, वो सच्चाई और ईमानदारी के बिना इंसान धार्मिक नहीं है। ये उस्मान जी, नौशाद उस्मान जी बताएं इसमें के बारे में, कि मतलब जैसे कि देखते हैं कि इसमें बाबा साहब जिस टाइम पे इन्होंने एक और उनके साथ हम बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा और भी बात कर लेते हैं इस पर बात। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसा उनको कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसा क्यों कहा? और इसका आज तक निर्णय या इसका आज तक कोई दूसरा आंसर या उसका कोई आज तक क्यों नहीं निकाल पाए? जितने जितने लोग बैठे, विद्वान बैठे, इसका ऐसा क्यों बोला? इसका आंसर आज तक क्यों नहीं निकाल पाए सिख जितने बैठे इनके फॉलोअर? जी। एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आसपास में बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे। बहुत उनकी जो है इसके मिशन को लेकर चल रहे थे। लेकिन ये बात सच है कि कुछ ऐसे भी लोग आ गए थे कि जो अंदर से तो जो है उनके दुश्मन थे, लेकिन बाहर से उनके मिशन को जो है वो नुकसान पहुंचाने वाले थे। यही कारण है कि भंडारा में, हमारा महाराष्ट्र का जो है एक जिला है भंडारा, वहां से वो इलेक्शन के लिए खड़े थे और वो चुनाव हार गए। उनको बाद में बंगाल से, जहाँ मुस्लिम बहुल जो आबादी है, वहां से उनको चुनाव लड़ना पड़ा। मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है संविधान लिखने के लिए जो हाउस के अंदर भेजा, तो वो वहां के बंगाल के मुसलमानों ने भेजा। आज वही उन्हीं मुसलमानों पे अत्याचार क्यों होता है? बांग्लादेशियों पर ही क्यों होता है? किसी पाकिस्तानी मुसलमान पे अत्याचार नहीं हुआ भारत, किसी अफगानी मुसलमान पे नहीं हुआ, बंगाली मुसलमान पे क्यों होता है? तो ये हो सकता है कि ये वो दुश्मनी है, ये वो लोग हैं, बंगाली मुसलमान जो गरीब तो रहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हाउस के अंदर चुनाव चुन करके भेजा था। और बाद में भंडारा में हारने के बाद जो है फिर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये जो उनका वाक्य है, मुंबई में जो वहाँ चैत्य भूमि है, उनकी समाधि है, वहां पर बड़े अक्षरों में होर्डिंग पर लिखा हुआ है। तो कभी कभी हम भी लोग है ना, मूवमेंट के भी लोग, वो थोड़ा सा अलर्ट रहने चाहिए। कभी कभी हम भी ये सर्वधर्म समभाव के चक्कर में आकर के ऐसे लोगों के साथ काम करने लगते हैं कि जो बाद में मिशन को, हमारे मूवमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसके जी। लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, आप अंतिम आखिर में पूछिए कि सोल्यूशन क्या है? क्या है कि डिबेट हो जाती है, चर्चा हो जाती है, करना क्या है? तो आखिरी में आप जी। पूछिए। मैं एक जी। मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मुझे समय दीजिए कृपया, कि ये जो है घटना के अंदर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान में तो कलम दफा 25 जो है, आर्टिकल 25, उसके अंदर साफ लिखा है, द रिलीजन फॉर द प्रैक्टिस एंड टू प्रोपोगेट। यानी धर्म आचरण की धर्म के पर आचरण की आजादी रहेगी नागरिक को, और उसके प्रचार की भी आजादी रहेगी। तो अब ये दफा निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रचार का काम करता है, चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, उस पर आरोप पंडित कर देते कि साहब ये लालच देते हैं, साहब ये जबरदस्ती करते हैं। अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी नाम के एक प्रचारक है, बहुत बड़े, तो उन्होंने कई SC ST OBC के लोगों को जो है मुक्त कराया है।
उनके मनुवादी धर्म से, तो उन पर यह आरोप किया गया कि भाई ये तो जो है वो जबरदस्ती करते हैं। अब मुझे बताइए, मुसलमान भारत में रहकर जबरदस्ती कर सकेगा? और इनके पास बीएसएफ, इनके पास आर्मी, इनके पास पुलिस, इनके पास आईबी, इनके पास एलआईबी, इनके पास सीआईडी, ये सब लोग, और इनके नाक के नीचे रहकर एक बूढ़ा आदमी 60-65 साल का वो जबरदस्ती जो है मुसलमान बनाएगा? तो ये एक रैकेट, फिर उनके जो मानने वाले हैं उनको पकड़ा जा रहा है और बोल रहे कि भाई ये रैकेट चला रहे हैं। धर्मांतर करना ये रैकेट हो सकता है? कहा कि मास्टरमाइंड। अरे मतलब धर्म की बात करना ये कोई ऐसा हो गया जैसा कोई स्मगलिंग कर रहे या कोई ऐसा आतंकवाद कोई फैला रहे। हमारे क्रिश्चियन भाई भी जो करते हैं प्रोपोगेशन, उन पर जबरदस्ती उन पर आरोप लगाया जाता कि ये लालच देते हैं। गलत बात है। कोई अपना धर्म छोड़कर आया तो उसकी मदद करना ये कोई लालच नहीं है। बल्कि अब मेरे पूर्वज, अब मेघराज सिंह जी, आपने भी धर्मांतर किया है, आप भी उसी मनुवादी विचारधारा में थे पहले। नहीं, बाद में आपने सिख धर्म। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने धर्मांतर नहीं किया, मैं गुलामी के गटर से निकल के बाहर आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है, ये धर्मांतर नहीं किया। ये सही बात है, ये सही बात है। तो हमने मुसलमानों के ऊपर भी आर्टिकल लिखा था, याद आपको? हमने कहा था कि 5,000 साल से नहीं, 5 करोड़ साल से भी मुसलमान है ना दुनिया के अंदर, उन्होंने कोई धर्मांतरण नहीं किया। मुसलमान बनने के बाद वो धार्मिक बने, पहले वो धार्मिक थे। देखो, मुझे एक उदाहरण देने दीजिए। मेरे जो परदादा थे, 300 साल पहले जो है एक सूफी संत के हाथ पर जो है उन्होंने इस्लाम की समता को स्वीकारा। वहां पर गुजरात में थे, राजकोट में, तो वहां पर धोराजी नाम का गांव था। तो वहां पर जो है एक सूफी संत थे, अब्दुल कादिर जिलानी, उनके शिष्य परंपरा से चले आ रहे जो है सूफी कादरी साहब थे। तो उनके हाथ पर दीक्षा ली उन्होंने 300 वर्ष पूर्व। कोई जबरदस्ती नहीं था, कोई लालच वालच नहीं। हमारे पूर्वज इतने शूर थे कि उन पर जबरदस्ती की नहीं जा सकती थी। ये जो आप करते हैं ना, जबरदस्ती का आरोप किया, जबरदस्ती मुसलमान बनाए, जबरदस्ती लालच देकर क्रिश्चियन बनाए, ये हमारे पूर्वजों पर आरोप करते हैं कि हमारे पूर्वज इतने कमजोर थे, हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के, कि वो तलवार दिखाए तो जो है वो धर्मांतर कर लिए। बिल्कुल गलत बात है। फिर आज क्यों नहीं कर रहे? आज किसी मुसलमान के गर्दन पर तलवार रख कर बताएं और कहे कि वापिस आ जाए, वो जहां वो थे वो नहीं जाएगा, वो मर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो मरना पसंद किया। ये सबसे पहले झूठ ये साबित हो जाता है कि अगर तलवार के जोर पर मुसलमान बने तो एक भी ब्राह्मण भारत में नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मण तो मन से कमजोर है, उनके तलवार तो डंडे करते हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मण बनते हैं। तो ये झूठ तो पकड़ जाता है। आज संतोष साहब जी, आप बताएं इसके बारे में। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये उस्मान साहब ने जो बोला वो अपने हिसाब से बोला, लेकिन आप बताएं इसका आंसर तो कोई निकाल नहीं पाए। जब उन्होंने ऐसा बोला, क्यों बोला, इसका आंसर क्या था, तो क्यों नहीं ढूंढ पाया है तक? जी संतोष साहब जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 18 मार्च 1956 को आगरा में बड़े दुखी मन से, यहाँ तक कि आंखों में आंसू बह रहे थे, उन्होंने कहा कि लगातार मेरा श्वास गिर रहा है, मैं एक बहुत विशाल तंबू का अकेला बम्बू के रूप में हूँ, और जब मैं सोचता हूँ कि जब ये बम्बू बीच में नहीं रहेगा तो इतने विशाल तंबू का क्या होगा, जब मैं सोचता हूँ तो दुख से मेरा कलेजा फटा जाता है। और ऐसे कह के उन्होंने रोते रोते कहा कि मैं मेरे चारों तरफ देखता हूँ तो एक लड़कों की भीड़ लगी हुई है, दूर दूर तक कोई ऐसा नौजवान दिखाई नहीं पड़ता जो इस कारवां को आगे लेके जाएगा। और मुझे इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसका ये बात था कि बाबा साहब को जब पता चला कि लिन लिथगो उस समय के वाइस राय थे, गवर्नर थे, उन्होंने काशी विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दिए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने 3 लाख रुपए दिया। जब ये बात बाबा साहब को पता चला तो वो भी वायसराय के पास गए और बोले कि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मदद किए, बनारस के काशी विश्वविद्यालय को मदद किए, तो हम अछूतों के लिए आपके पास क्या योजना है? तो वायसराय ने कहा कि आप ये बात लिखित में लाइए, और बाबा साहब ने रिटर्न में दिया कि हमें भी आर्थिक सहायता चाहिए। तो वायसराय ने पूछा कि ये पैसा से आप क्या करेंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि इस पैसे से मैं मेरे तरह लोग पैदा करना चाहता हूँ। तो वायसराय को ये पता पूर्वानुमान था कि ये स्कूल खोलेंगे और ऐसे जो कार्य है ये सब करेंगे, ऐसा उनको उम्मीद था। लेकिन बाबा साहब ने जब जवाब दिया
तो वो हैरत में पड़ गए। बाबा साहब ने कहा कि मिस्टर लिलितगो, क्या आप मानते हैं कि मैं अकेला 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर हूँ? बोला यस, मैं मानता हूँ। तो बाबा साहब कहे कि मैं अकेला आदमी विदेशी शिक्षा लेकर इतना कर सकता हूँ, तो मेरे जैसे अगर इस देश में लोग हो जाएं तो ये देश कितना आगे आगे बढ़ सकता है। तो बाबा साहब ने सबसे पहले वो 16 विद्यार्थी पूरे देश भर से चुने, शेड्यूल कास्ट के और अन्य जो भी, उनको वो पढ़ने विदेश भेजे उसी पैसे से। इसके बाद दूसरे खेप में और गए, कुल 32 लोगों को बाबा साहब विदेशी शिक्षा के लिए भेजा, पर उसमें से 2-3 नाम ही आते हैं, बाकी कोई वहीं बस गया, परिवार बसा लिए, लौट के कई लोग भारत ही नहीं आए, और 2-3 लोग हमेशा बाबा साहब के साथ रहे। तो बाबा साहब का वो विश्वास टूट गया कि मैं सोचा था कि पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा लेकर, विलायती शिक्षा लेकर भारत में आएंगे और मेरे इस काम में हाथ बटाएंगे, पर उन्होंने मुझे धोखा दिया। बाबा साहब ने सभी पढ़े लिखे लोग मुझे धोखा दिए ऐसे नहीं कहा, पर वो अपने विद्वता से, अपनी ताकत से जिन विद्यार्थियों को विदेश भेजे थे, और उम्मीद था कि मेरे तरफ ये पढ़ लिख के जब भारत में आएंगे तो भारत का छुआछूत, ऊंच नीच, ये मनुवादी जो व्यवस्था है जो हमें बद से बदतर गिरा दिया है, इसका आंदोलन चारों तरफ फैलेगा और भारत सामाजिक रूप से आजाद होगा, आर्थिक रूप से आजाद होगा, राजनीतिक रूप से आजाद होगा, और भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पे आधारित जो कल्पना थी बाबा साहब का, जो प्रियम्बल आप कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा, वो कल्पना बाबा साहब को उस समय भी था और उन्होंने इस बात को लिखा। तो यही वो घटना है कि बाबा साहब बड़े दुखी मन से बात को बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ उसमें थोड़ी सी, अगर इंसान, जैसे हम सच्चाई और ईमानदारी पर बहुत जोर देते हैं, तकरीबन सच्चाई ईमानदारी, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ इस बात को, अगर सच और ईमानदारी इंसान के अंदर चली गई ना, वो कभी धोखेबाज, विश्वासघाती हो ही नहीं सकता। अगर उनके अंदर भी सच और ईमानदारी ठूस ठूस कर भर देते तो ये बात उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे आज पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये क्योंकि सच्चा और ईमानदार मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन कभी धोखा नहीं देगा और कभी पीछे नहीं हटेगा अपने मिशन से, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। जी जयंती जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप जितने हम विचार करते हैं। एक बात मेरी अधूरी रह गई, मैं कहना चाहता हूँ अगर समय है तो। जी बताइए। जी, जैसे भारत में वर्तमान समय में चारों तरफ ये शोर गुल हो रहा है, शोर शराबा मचाए जा रहे हैं कि भारत में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। मैं पूरे देश में का भ्रमण कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं व्यवहारिक रूप से देख रहा हूँ। धर्म ऐसा कोई चीज नहीं है भारत के अंदर कि चलते फिरते कोई दुकान में है, जब मर्जी खरीद लें, जब मर्जी छोड़ दें। भारत में धर्म को स्वीकार करना सबसे कठिन प्रक्रिया है, सबसे कठिन। कोई तुरंत इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकते, सिखिज्म को कबूल नहीं कर रहे हैं। इतना कितना जानकारी चाहिए। बाबा साहब को भी हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने में जब घोषणा किए और जब स्वीकार किए तो 20 साल लगा विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति को। तो भारत में ये जो शोर शराबा, ये जो दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में धर्मांतरण, हाँ, ब्राह्मण धर्म के गुलाम कम हो रहे, मैं बेबाक रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में कोई कितना भी विद्वान हो, ब्राह्मण धर्म में सिर्फ सेवा कर सकता है, ईश्वर का, भगवान का सिर्फ सेवक, और सेवा कराने वाले कौन है? एक जाति ब्राह्मण। तो जब वो सेवा करने वाले लोगों को जब मानवता, इंसाफ, भाईचारा और समानता पे आधारित कि एक साथ हम बैठ के खा सकें, एक साथ, अभी मैंने देखा पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि गुरुद्वारा में लंगर में साथ बैठे एकदम समान, और सभी लोग प्रसाद ऐसे हाथ ऊपर करके ले रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री और सभी लोग। तो ऐसे समानतावादी व्यवस्था के का जैसे जैसे पता चल रहा है, लोग उसके तरफ जा रहे हैं। हमारे गुलामी का मूल कारण क्या है उसको लोग समझ रहे हैं। तो ये दुख गुलामी से हट रहा है, ये बात को इस देश में छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आज जैसे छत्तीसगढ़ में अभी हमारा पूरा सभी क्षेत्रों में दौरा था, तो एक बात आया, जहां आज से 50 साल पहले कोई सड़क नहीं था, कोई पुल नहीं था, कोई आने जाने का साधन नहीं था, वहां पे ईसाई मिशनरी लोग गए,
स्कूल बनाए, लोगों को अक्षर ज्ञान दिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बात किए, और जो भी बातें आई वो उनके बाप दादा परदादा लोग उनके मानवतावादी व्यवहार के कारण ईसाइयत को स्वीकार करने लगे। और आज लोग कर रहे हैं नहीं, ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, मूल बातों के ऊपर चर्चा भारत में नहीं हो रहा है। इस्लाम को कबूल क्यों किया गया? इस्लाम, हाँ ये बात सच है कि इस्लाम जब भारत में आया था उस समय भारत मनु स्मृति के आधार पर शासित था। जैसे वर्तमान भारत भारतीय संविधान के आधार पर शासित है कि इस देश में कानून के आगे सब समान होंगे, समान अपराध का समान दंड होगा। ये वर्तमान भारत में भारतीय संविधान भारत के समस्त कानूनों का स्रोत है। इसी तरीके से मनु का जब विधान था, मनु का जब कानून था, तो वहां शूद्र तो पशु से भी नीचे गिरा दिए गए थे। ये बात का धीरे धीरे लोगों को एहसास हो रहा है और लोग जागरूकता ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भारत में कानून का राज रहे, सब लोग भाईचारा एक दूसरे को इज्जत मान दें। और ये जरूर है कि धर्म के नाम पर जो गुलाम बना के रखना चाहते हैं उनका ये षड्यंत्र अब ज्यादा दिन भारत में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व में आप जैसे भारत के लिए जो वैचारिक क्रांति कर रहे हैं इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, अभी हमारा समाप्त नहीं है प्रोग्राम, ये भी चलेगा, अभी 15-20 मिनट और चलेगा। जयंती खुंटे जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस डिबेट के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मेघराज सर। सभी को मेरा नमस्कार, सतनाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, जाति धर्म के मैटर पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं किसी धर्म की प्रचारक नहीं हूँ और न ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो ये राजनीतिक बातों पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। आप सच बोलिए, जो भी बोलना है, सच ही धर्म होता है। जी हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सर, जो मतलब ये जो धर्मांतरण की बात अभी मैं सुन रही थी, सब बोल रहे थे, तो सर धर्मांतरण में एक्चुअली मेरा ये इंडिविजुअली मानना है कि हर एक इंसान का अपना इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए कि उसको मतलब किस धर्म में आस्था रखनी है, किसकी पूजा करनी है, किसका उपासना करनी है। वो हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत वो होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो ठीक है, कोई अगर किसी देखिए किसी समाज की रीतियों को पसंद ना करके अगर उसको दूसरे में संतुष्टि मिलती है, तो वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहता है, तो ये गलत नहीं है। और बाकी तो देखिए, ये जो कोई किसी को जबरदस्ती कहीं किसी पे मतलब धर्मांतरण नहीं करा सकता। जो भी अगर किसी दूसरे धर्म को या मतलब उनकी सोच, उनकी विचारधारा को अपनाता है, ना कि धर्म को, जात को अपनाता है, तो अगर वो अपनी स्वेच्छा से अपना रहा है तो वो सही है मेरी नजर में, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई किसी चीज को नहीं अपनाता है। जी जी। तो बाकी सारी चीजें तो देखिए सर, शिक्षा ही मेन है, शिक्षा और सत्यता। जब तक हम सत्य की राह पे नहीं चलेंगे, हमको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम किसी भी धर्म का या किसी भी सही उपदेश का, जब तक हमको सही ज्ञान नहीं मिलेगा, हम कैसे अपना पाएंगे? तो सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। बाकी सर, मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं जाति धर्म ये सब में नहीं पढ़ती हूँ। बस हाँ, जो सही है, जो विचारधारा सही लगती है, मैं उसका अनुसरण करती हूँ। बाकी सभी को नमन है मेरा, और सभी सही है। जाति धर्म में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, धर्म को बताने की जरूरत है। सच बताना ही धर्म है, या सच बोलना ही धर्म है, झूठ बोलना है धर्म है। तो सबसे बड़ा अगर आधार्मिक बंदा है तो वो ब्राह्मण है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, भगवान के नाम पर लूटते हैं। और मोहन भागवत जैसे नौशाद उस्मान जी बता रही है, धर्म का जो रैकेट चला रखा है, सबसे बड़ा उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा रैकेट तो मोहन भागवत ने चला रखा है नागपुर में बैठकर। ये जो दिन रात जो लोगों को गुमराह करते हैं, दिन रात आतंकवादी, मतलब उनको जो बहुत सारे पकड़े गए थे मुंबई में, जो पटकाते हुए जो लोग थे, जो वो पकड़े गए थे। तो ये सबसे बड़ा तो रैकेट ये चला रखा है, तो सबसे पहले इनको जेल में डालना चाहिए। नौशाद उस्मान जी, जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, इन्होंने 3 सूत्र दिए थे, 3 सूत्र। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ था?
और इसको ये 3 ही क्यों दिए, ज़्यादा क्यों नहीं उत्तर दे पाए? तो क्या राज छुपा है इसके पीछे, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें नौशाद उस्मान जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो और ये जो कही है, ये कोई नई बात नहीं। उनके बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पिछले हमारे जो महापुरुष थे, उनकी वाणी से जो चीजें मिलती हैं तत्व, उन्हीं को आगे बढ़ाया है। मिसाल के तौर पे जैसे शिक्षित बनो, कुरान का जो पहला श्लोक अवतरित हुआ, अल्लाह ने जो फरिश्ते के द्वारा भेजा, वो था इकरा, यानी क्या, शिक्षित बनो। पहले आया, पहला। अब ये बहुत विडंबना है कि भारत के अंदर मुसलमान ही जो है शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो है उस व्यवस्था के हिस्से हैं। भले मुसलमान बन गए वो, लेकिन बुद्धिस्ट हो या सिख हो, कोई भी हो, लेकिन उस व्यवस्था के कुछ असरात लेकर आए हैं जो यहाँ की व्यवस्था थी। तो वो वरना आपको जो दुनिया भर में पढ़े लिखे आपको मुसलमान मिलेंगे, भारत के अंदर ही या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहीं पर ही गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया हमने। धर्म परिवर्तन तो कर दिया, व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया। व्यवस्था परिवर्तन भी जरूरी है। तो शिक्षित बनो, ये कुरान का पहला श्लोक है जो अवतरित हुआ, बाद में उसको रखा गया, लेकिन उसको अवतरण क्रम के अनुसार वो पहला है। दूसरा है संगठित बनो, इसको कुरान में कहा गया इजमा, यानी एक जमात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, एक संगठन होनी चाहिए जो सच्चाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। ये उसमें है कि संगठित। और तीसरा है जिहाद करो। जिहाद का मतलब बहुत गलत निकाला जाता है। जिहाद ये अरबी शब्द है जिसका जहदा से निकला है, जिसका अर्थ होता है जद्दोजहद करना, यानी संघर्ष करना, किसी काम को करने के लिए कोशिश करते रहना, मुसलसल इंसान के आखिरी सांस तक पराकाष्ठा करना, कोशिश करते रहना, इसको बोलते हैं जिहाद। फिर वो कलम से जिहाद हो सकता है, वाणी से जिहाद हो सकता है, और हाँ, वक्त पड़े तो एक सैनिक बनकर दुश्मन के साथ जो है संघर्ष करना, लड़ाई करना सत्य के लिए, लेकिन सच्चाई के लिए, वो है जिहाद। तो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये तीनों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो शिक्षा दी थी। मुझे और थोड़ा समय दे कि इसी कारण वहां के जो मनुदी थे, कौन, अरबस्तान के मनुवादी कौन थे, जायोनिस्ट यहूदी। इनका बड़ा डीएनए मैच होता है यहाँ के मनोदियों से और यहूदियों से। सारे के सारे नहीं, मैं किसी समुदाय विशेष के विरोध में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जायोनिस्ट है, जो वर्णवाद को मानते हैं, रेसिस्ट जो है, उन यहूदियों का कहना था कि भाई पैगंबर तो बहुत अच्छे हैं, सच्चाई है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये निचली जाति में पैदा हुए हैं। उसे बोलते थे उम्मी। उम्मी का मतलब जो है निरक्षर भी होता है, उसका मतलब अनलेटेड भी होता है और दलित भी होता है। सफीउर रहमान साहब, मौलाना सफीउर रहमान साहब ने लिखा है कि उसका मतलब दलित। ये एक दलित जाति में पैदा हो गया, बस इस वजह से नहीं मानते हम। बाकी बातें तो बहुत सच्ची करता है, बातें बहुत अच्छी करता है, ये उनका एक फंडा था। तो और दूसरा था कि अरब के जो लोग थे ट्राइबल, वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घराने से आते थे उसका नाम था हाशमी। तो उनके अंदर हिरस बड़ी थी, ईर्ष्या बड़ी थी। तो हज जब होता था तो वो पानी पिलाते थे, तो लड़ते थे आपस में कि भाई हमारा घराना पानी पिलाएगा। पानी पिलाना सेवा कार्य नहीं था, वो था अभिमान। पानी पिलाना बोले तो जो है वो अहंकार का प्रतीक था। तो अब हाशमी घराने में एक पैगंबर आ गया, अल्लाह का संदेश देने वाला, हमारे पास नहीं है पैगंबर, तो हमारे घराने में क्यों नहीं आया? बस ये जो था बिरादरीवाद और ये जो थी जातिवाद जो अरबस्तान में था, इस वजह से एक अच्छा आदमी जो सच्चाई बयान कर रहा था, जो मानवता का सच्चा धर्म बयान कर रहा था, सिर्फ जाति व्यवस्था की वजह से, सिर्फ वर्ण व्यवस्था की वजह से, जाति विद्वेष की वजह से उसको नकारा गया। और इसके विरोध में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंदोलन चलाया। और उनके एक शिष्य थे बिलाल बोलकर, वो निग्रो थे, जो अमेरिका में भी होता है मेक्सिकन, उनके साथ भी जो व्यवहार होता है, ये पढ़े लिखे लोग अपने आप को अमेरिकन मानते हैं, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार होता है मैं जानता हूँ जी। उस वक्त भी वो व्यवहार होता था छुआछूत का। तो एक बिलाल नाम के उनके सेवक थे, उमैया नाम के एक मनुवादी समझ लीजिए, कह लीजिए, उनके वहां काम करते थे। वहां पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी गए और उमैया ने कहा कि तुम्हारा पैगंबर कहता है कि ये जो मेरा गुलाम है, ये जो मेरा सेवक है बिलाल, वो और मैं बराबर हूं। तो यासिर नाम था उनका साथी का। यासिर ने कहा कि हाँ, प्रॉफेट ने कहा कि जो कंगा होता है ना, कंगा, कंगा के दांत जिस तरह से समान होते हैं, उस तरह से सारे मानव समान हैं। ये तुम्हारा जो सेवक है और तुम, वो बराबर हो। बस ये कहना था कि उमैया को बहुत गुस्सा आया। उसने एक चाबुक लिया, कोड़ा लिया और बिलाल को दिया और कहा कि बिलाल मारो इनको। बिलाल ने हाथ में कोड़ा लिया और जमीन पे फेंक दिया और कहा नहीं मारूंगा। ये वो विद्रोह था पहला। ये वो आदिवासी समाज से आते थे बिलाल,
वो पहला विद्रोह था जो ज्वाला विद्रोह की ज्वाला प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाई थी। तो ये कुछ मैंने मिसालें दी। अंत में जी जी आप जो है उपाय के बारे में पूछिए अभी मेघला जी, लास्ट सवाल, कि लास्ट सवाल सोल्यूशन करवा करना है क्या? जी 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 सोल्यूशन। अब संतोष साहब जी, जैसे बाबा साहब ने मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कुछ इसके बारे में कि ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 जो है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीनों ही पॉइंट क्यों दिए? क्या इसका अर्थ क्या बनता है सही तरीके से? इसके बारे में बता थोड़ा। जी। जी, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो स्लोगन दिए, शिक्षित बनो, क्योंकि भारत के बहुसंख्य जो मूल निवासी हैं, जो वर्तमान संवैधानिक शब्द है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, और इससे जो धर्म परिवर्तित भाई हैं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जिनका अपना स्वयं का कोई धर्म था पर नष्ट हो गया, और उन्होंने मानवता पे आधारित जो धर्म है उसको स्वीकार करते चले गए। तो बाबा साहब को समझ आया कि इन लोगों को सबसे पहले शिक्षित करना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और इनसे जुड़े हुए जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनको किसी कीमत पे शिक्षित करना होगा। जब ये शिक्षित, आपकी आवाज बंद हो गई है, थोड़ा फोन करें। जब संगठित हो जाएंगे, भारत में ये अपने आजादी का आंदोलन चलाएंगे, संघर्ष करेंगे। सामाजिक आजादी चाहिए, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तमाम तरह का जो गुलामी भारत में थोपा गया है, एक गुलामी हो तो समझ में आए। भारत के जो मूल निवासी हैं, बहुसंख्य जो बहुजन समाज है, वो सामाजिक गुलाम है, आर्थिक गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है, धार्मिक गुलाम है, सांस्कृतिक गुलाम है, परंपरा और जो कर्मकांड के नाम पे जो उनको जो फंसाया गया है, ये सब बातों का बाबा साहब को पता था कि इनके धन का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इनके ताकत का, शारीरिक श्रम का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, वो सब पता था। तो बाबा साहब ने नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे जो बात आया, जाति और धर्म में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जाति और धर्म में नहीं पढ़ना है। पर दूसरी तरफ क्या बात है कि अभी भारत में जातिवाद फिर से सिर खड़ा कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा ऐसे जगह पे आप जाइए उत्तर भारत में, तो सबसे पहले लोग पूछते हैं आपका कौन सा जात है। जब आप बताएंगे अपनी जात, उसके आधार पे आपके साथ व्यवहार किया जाता है। दूसरा, धर्म, धर्म के ऊपर चर्चा करना जरूरी है। कौन धर्म है जो हमको शिक्षित कर सकता है, जागरूक कर सकता है, ज्ञानी बना सकता है, विज्ञानवादी बना सकता है, मानवतावादी बना सकता है, देश और दुनिया में हमारा वजूद को स्थापित कर सकता है, वो कौन सा धर्म है? इसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा करना चाहिए। तभी भारत में अंधविश्वास, पाखंड और जो भी असमानता और ज्ञानता फैलाने वाला जो तत्व है, उसके ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा और वो छोड़ेंगे और विज्ञानवादी बनेंगे। तो इसलिए ये कहना, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जाति और धर्म में हमें नहीं पढ़ना है। भारत के दुर्गति का सबसे बड़ा कारण जाति और धर्म ही है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा चर्चा होना चाहिए। दूसरी बात, भारत में पानी एक बड़ा कारण है। पानी, जब इस्लाम भारत में फैला उस समय भारत की क्या परिस्थिति थी? मंगोलों की सेना, मुगलों की सेना जिस रास्ते में जाते थे, सरोवर होता था, बावड़ी होता था, कुछ पानी के स्रोत होते थे, अगर उससे वो पानी पी लिए या उसमें स्नान कर लिए, और वो गांव के लोग बाद में धोखे से जाके वो पानी को पी लिए या स्नान कर लिए, तो तुरंत उनको उस पानी में पीने और स्नान करने के कारण जाति से बाहर कर दिया जाता था, बिल्कुल बाइकाट। तो कहाँ जाएं? ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में, मानवतावादी, इंसाफवादी जो धर्म भारत में आया इस्लाम का, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि राजस्थान का एक घटना है, वहां अजमेर शरीफ में जो औलिया साहब आए, वो उनका एक जीवंत घटना है कि वो दस्तरखान लगाते थे, सबको बैठा के खाना खिलाते थे, इज्जत से बात करते थे, दुख सुनते थे। तो एक उस बस्ती से मल को लेके सिर पे ढो के जा रहा था और सब बैठे थे, तो उन औलिया साहब का नजर पड़ा जी कि ये मल मूत्र को फेंकने, सिर पे ढो के मल को जा रहा है। तो बोले उसको बुलाओ। उसको जब बुलाने गए तो वो पूरा गंदा था, वो डर गया, पर उसको नहला धुला खिलाया और साहब अपने बैठा के एक दस्तरखान में खाना खिलाए। तो ये आरोप लगाना कि इस्लाम तलवार के दम पे फैला, इस
आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ को मानने वाले लोगों को इसकी छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी, विषमता जो सदियों से चला आ रहा है उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ताकि हम उनके विरोधी नहीं है। हम ब्राह्मण धर्म के, सनातन या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन उसके अंदर अंदर जो असमानता है वो असमानता के हम जरूर विरोधी हैं। मुझे और एक खास मीटिंग में जाना है, आज 14 अक्टूबर है। आपने मुझे समय दिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू आपका। जयंती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इनकी बात पर? संतोष साहू जी जो आप मुझे बोले हैं, तो अगर कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। और खुला हमारे बाद में किसी एक गला घोट के नहीं बात की जाती कि उसने बोला आपके बारे में, आपको कुछ हक नहीं दिया जाएगा बोलने का। यहाँ पर बोल सकते हैं, उनकी बात से आप नहीं सहमत सर। होंगे नहीं होंगे अलग बात है वो। हाँ बताइए जी। सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो मतलब अंधविश्वास और ये जो फालतू की चीजें जो लोग करते हैं उनको तो मैं धर्म मानती ही नहीं हूँ। तो फिर धर्म तो वही है जो सच और ईमानदारी की राह पे चलना सिखाता है, शिक्षित करता है, तो वही धर्म है। और जो फालतू की चीजें जो लोग भ्रमिक जो भ्रम जो फैला रखा है, अंधविश्वास फैला रखा है, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है, तो उसको तो मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी बस यही कहना चाहूंगी सर। थैंक यू। जी जी। मैं जो बात कर रहा था इस पे कि बाबा साहब ने 3 जो स्लोगन दिए हैं उसके पीछे कारण रहा है, मैं उसको थोड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। मैं भी इसके ऊपर सोचा वो जो भाई इसके में क्या हो सकता है। लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं इसको, जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लास्ट में संघर्ष है। संघर्ष इंसान वही कर सकता है जो एक संगठित होंगे, और संगठित वही रह सकते हैं जो शिक्षित होंगे। यानी कि शिक्षित आदमी ही संघर्ष कर सकते हैं, मतलब संगठित रह सकते हैं, और संगठित आदमी ही संघर्ष कर सकते हैं। थोड़ा ये खुलासा करना चाह रहा था। तो क्योंकि आदमी जो है ना, जब सच्चे और ईमानदार होंगे, और जब शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि मतलब गाय हमारी माता, बैल हमारा ताऊ है, इसके पीछे पड़ जाएंगे। शिक्षित का मतलब ये नहीं है। शिक्षित का मतलब है कि सच्चाई और ईमानदारी को बोलना, और जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाना, और जो है उसको झूठ बोलने वाला टक्कर देनी, इसका मतलब शिक्षित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने नकली डिग्री लेकर घूम रहे हैं, वे कहीं भी आदमी बैठ जाता है कहते भी ये आदमी शिक्षित है, ऐसा नहीं होता है। शिक्षित का मतलब होता है सच और ईमानदारी से काम करना, जुल्म को टक्कर देनी और सच बोलना। जी नौशाद उस्मान जी, जैसे आप देख रहे हैं धर्मांतरण की बात करते हैं लोग, बहुत सारे लोग रैकेट चला रहे हैं, बड़े बड़े तगड़े तगड़े चला, जो जो अपने छुप कर बैठे हैं पीछे, कहते हैं कुछ और हैं, लेकिन जो सामने बैठ के चलाते हैं उनको पकड़ लेते हैं लोग। इसका इलाज क्या है? और बाबा साहब के लास्ट में इसमें जो उन्होंने धर्मांतरण किया था, उन्होंने मैं नहीं मानूंगा उनको धर्मांतरण किया था। वो पहले अधर्मी थे और बाद में वो धार्मिक बने। उसके बाद में उनने जो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, उससे पहले वो एक गुलाम थे, और गुलामी को लात मार करके वो आजाद हुए। इस तरह मैं इनको कह सकता हूँ उन्होंने धर्म अपनाया, पहले अधर्मी थे, ऐसा कह सकता हूँ। क्या कहना चाहते हैं इस सारी डिबेट के ऊपर? और क्या आज इसका जो आज चल रहा है धर्मांतरण के जो सिस्टम में जो मनवादी जो लोग हैं, ये दानव समाज कह सकता हूँ। मतलब इनको दानव समाज का नाम दिया है क्योंकि किसी को शूद्र कहते हैं, किसी को दलित कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को आतंकवादी कहते हैं। तो दानव समाज के लोग परेशान करते हैं। तो इन पे क्या कहना चाहते हैं आप उस्मान जी? ये बात बिल्कुल सही है। ये धर्मांतर शब्द सही नहीं है, और ये बात इसलिए धर्म प्रवर्तन कहते हैं हम इधर महाराष्ट्र में, उसके लिए धर्म प्रवर्तन लफ्ज है। परिवर्तन भी गलत है। परिवर्तन का नहीं, मतलब होता है नहीं नहीं नहीं, परिवर्तन और प्रवर्तन में फर्क है। हाँ तो प्रवर्तन कहते हैं, और जो है अरबी भाषा में इसके लिए आया है लफ्ज तौबा, कि भाई कोई बुरी व्यवस्था में आप थे और आप वहां से निकल गए, तौबा कर ली, तो उसके कहते हैं तौबा। भाई आपने तौबा कर ली उन लोगों से, अब सच्चाई की तरफ आ गए, अब आप मानवता की तरफ आ गए, ये उसका लफ्ज है। कुरान में धर्मांतर का शब्द है ही नहीं, बिल्कुल सही बात, धर्मांतरण शब्द है ही नहीं, बल्कि तौबा है कि भाई तौबा कर लिए। गलत काम करते थे पहले, एक सच्चे सच्चे बादशाह को, सच्चे वाहिगुरु को, सच्चे ईश्वर, सच्चे अल्लाह को छोड़कर जो है वो एक झूठे उपास्यों की हम उपासना करते थे, अब उससे तौबा कर लिया। तो तौबा लफ्ज है, उसके लिए अलग अलग, इसमें अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है, ये इसके तरफ हमने आना चाहिए कि जी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन रखें। मेघराज साहब में, जयंती बहन में और नौशाद उस्मान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, संतोष भाई में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये कानों को सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि साहब सब लोग अपने अपने विचारधारा को छोड़ के कोई एक झंडे तले आ गए, ये मुमकिन नहीं है बात साहब, मैं कहता हूँ। और ये ऐसी समता की जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी समता नहीं चाहिए कि आपने नहीं, बिल्कुल मेघराज सिंह पगड़ी पहनेंगे, मैं टोपी पहनूंगा, जयंती बहन दुपट्टा पहनेंगे, ठीक है। तो ये रहकर अपने अपने कल्चर पर रहते हुए जो है कोऑर्डिनेशन करें, समन्वय करें,
एक दूसरे के प्रोग्राम में शरीक रहें, एक दूसरे को मदद करें जो भी हो सकती है आंदोलन के लिए। एक दूसरे उसके लिए क्या करें, एक दूसरे का लिटरेचर पढ़े, जो शिक्षित बनो, जो बोले ना, शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टू पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, नहीं, एक दूसरे का लिटरेचर पढ़ना, एक दूसरे को समझना। मेरे पास मनुस्मृति और वेदव्यास भी है, क्योंकि अगर से क्रिटिसाइज भी करना है तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई साहब। ऐसे थोड़े अंधे आंख मूंद कर हम क्रिटिसाइज करेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर किसी चीज को अगर से आपको कंडेम भी करना है तो क्या है, पढ़ना पड़ेगा। तो एक दूसरे का लिटरेचर पढ़े, लोग पढ़ते ही नहीं है, अपने जो है धर्म की किताबें नहीं पढ़ते हैं। मैंने कई लोगों को पूछा कि आपने पढ़ा क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर का धम्मानी तंदा धम्म बुद्धानी तंदा धम्म पढ़ा क्या, बोलते नहीं है। कई लोग, कई बुद्धिस्ट अपने आप को मानते नहीं पढ़ते हैं। कई जो है सिख भी जो है, ऐसे मैंने पूछा हूं कि भाई आपने ग्रंथ ला के पढ़ा के घर पे, तो कहते कि नहीं है, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी। मुसलमानों का भी हाल वही है, कुरान को समझ के नहीं पढ़ा, अरबी में पढ़ लेते हैं बेसमझे, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, ये भी बात है। तो अपने धर्म का भी पढ़े, दूसरों का भी पढ़े हम, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, जो जयंती बहन ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि हमने जो है खास और संवैधानिक अधिकार जो है हमारे, उनकी रक्षा के लिए हमने एक साथ आना चाहिए। कि जैसा कि आज जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया, जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, ये झूठे लोग, वो भी उनके मदद के लिए नहीं आ रहे, ताकि जो है वो जो नॉन मुस्लिम के वोट कहीं हमारे चले न जाए, हमारा सेकुलरिज्म कहीं खतरे में ना आ जाए। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो चूल्हे में जाए, ऐसा सेकुलरिज्म हम नहीं मानते इस झूठ को। हम इस बात को, झूठ है वो बात, अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं वो झूठ बात कहते हैं कि एक आदमी, एक मौलाना 60 साल का पड़ा है जेल के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वो सच्चाई बयान कर रहा है और जो है गुलामी से आजाद करवा रहा है, उनकी कोई मदद करने की, एक ट्वीट भी करते नहीं है, एक ट्वीट। आखिरी बात मैं बताऊंगा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है वो प्रयास करें। देखिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, मेघराज भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन सच आदमी कब बोलेगा? जब एक सच्चाई का ट्वीट करने के ऊपर ईडी लगाई दी जाती है, एनआईए तक लगाए दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था में सच्चाई बोलना मुश्किल है। मेघराज भाई, आप अमेरिका में बैठकर सच्चाई धड़ल्ले से बोल सकते हो, भारत में आप उतनी हिम्मत से जो है नहीं बोल सकते। ठीक है, मेघराज सिंह बोल देंगे, बाकी सब लोग मेघराज नहीं है। बाकी हर एक आदमी, हमने कॉमन आदमी को सामने रखना चाहिए। एक कॉमन आदमी बेचारा ऑफिस में काम कर रहा है, अब उसे थोड़ी सा कोई ट्वीट कर दिया तो बॉस का फोन आ जाता है कि भाई साहब आप क्या ट्वीट करते रहते हो, आप व्यवस्था के विरोध में बोलते रहते हो। वो सच्चाई बोल नहीं पाएगा, उसके लिए आजादी जरूरी है। मैंने ये बताया ना कि सच्चाई भी आदमी तब बोलेगा, नमाज भी आदमी पढ़ेगा, और जो है वो ये भी करेगा, शब्द भी आदमी कब पढ़ेगा, तब जब आजादी होगी, व्यवस्था परिवर्तन होगा। आजादी की लड़ाई हमने लड़नी चाहिए, क्योंकि अब ऐसे गुलामी के अंदर ऐसे हालात में भी कोई सच बोल देता है तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्याचारी शासक के सामने सच बोलना जिहाद है, संघर्ष है। लोग तो उसके गुलामी पीछे पड़ से जाते जो है हैं। वो निजात पाना, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, सही बात है ना। उसको ट्रोलिंग करते हैं, हमारी महिलाओं को तो बड़ी जो है ये होती है, परेशानी होती है कि उन पर गंदी गंदी बातें उनको उसके नीचे ये है वो कह जाए। तो गुलामी के अंदर सच्चाई मुमकिन नहीं है, सच्चाई आजादी के में ही मुमकिन है। तो आजादी की लड़ाई लड़े हम, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। देखिए, धर्म परिवर्तन तो हमने कर दिया, व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया। लोग हमको सवाल पूछते हैं कि प्रॉफिट की और सूफी संतों की शिक्षा जो है हर एक समस्या का समाधान है, तो मुसलमान इतने समस्या से दो चार क्यों हैं? तो मैं उनको कहता कि हमने धर्म परिवर्तन किया, व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया। और उनको नमाज से तो कोई आपत्ति नहीं थी। वहां के जो मनुवादी थे अरबस्तान के, वो कहते थे कि नमाज पढ़ो भाई साहब, आप रोजा रखिए, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। उनको आपत्ति थी ला इलाह से। ला इलाह का मतलब कोई इलाह नहीं, कोई प्रस्तावित नहीं सिवाय अल्लाह के, उस सच्चे वाहे गुरु के खिलाफ। तो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करते थे प्रॉफिट, उनसे उनको आपत्ति थी और उनसे ये सारी चीजें थी। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इनकलाब के लिए, क्रांति के लिए अब मेघराज सिंह जी, जयंती बहन जी और संतोष भाई और नौशाद ने एक आना जरूरी है, एक जगह आना जरूरी है, एक दूसरे के विचार सुनना जरूरी है, एक दूसरे के कार्यक्रम में शरीक रहना जरूरी है, प्रमोट भी करना जरूरी है। मैं बहुत ही माफी के साथ कहता हूँ कि हमारे इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं, मेघराज भाई इतनी मेहनत से करते हैं, व्यूज बहुत कम होते हैं। हमारे वो भाई जो है नीचे तो बहुत सत श्री अकाल और अस्सलाम और क्या क्या लिखते हैं और बहुत बहुत अच्छा, लेकिन अल्लाह के बंदो जरा शेयर कर दिया करो और उसको लाइक कर दिया करो, शेयर ज्यादा करेंगे। से ज्यादा अभी लोगों तक पहुंचाया करो। सच को बोलना और सच को शेयर करना भी उतना ही डर लग रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे ऐसी बात। देखो, मैं एक बात, दो तीन बातें ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी। जो लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को,
हमने उनके ऊपर एक शायरी लिखी है कि गुलाम जो है, गुलाम इंसानों को गुलाम बनाने का काम वह करते हैं जो शैतान होते हैं। सही। इंसानों को गुलाम बनाने का काम वो करते हैं जो शैतान होते हैं, वरना इंसान एक दूसरे को इंसान को क्यों गुलाम बनाएगा। दूसरी बात कि हम जो चल रहे हैं कि हम तो बहुत सारी चीज से डरते हैं कि कोई हमें बुरा कह देता है, कोई हमें भला कहेगा, पता नहीं क्या कहेगा, क्यों हम क्यों बुराई सिर में लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक शायरी लिखी, चाहे हमें कोई बुरा कहे, चाहे हमें कोई अच्छा कहे, चाहे हमें कोई कहे मूर्ख गँवार, गुरु की कृपा से हमें तो ये पूरा संसार अपना आता है, नज़र आता पूरा परिवार। तो हमें तो अपने परिवार को देख कर के एक हमें बुरा कहता है तो हम 70 आदमी को सुना देते हैं कल को, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे शैतानों के खिलाफ जो हम उनको शैतान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लोग दूसरों इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको ये दरअसल ये धार्मिक इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक धार्मिक इंसान दूसरे धार्मिक इंसान को किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। और धार्मिक इंसान ना किसी से डरता है, ना ही किसी को डराता है। और जो आदमी धर्म के नाम पर दूसरों को बेगुनाहों को मारते हैं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। और जो धार्मिक होगा, वो इंसान बेगुनाह को नहीं मार सकता। वो हाँ, टक्कर देगा, अगर कोई इसके साथ में ताकतवर आगे मिल जाता है, उसको टक्कर दे सकता है। लेकिन कोई भी इंसान बेगुनाह को धार्मिक इंसान नहीं मारेगा। और जो बेगुनाह होगा, वो कभी भी मतलब धर्म के किसी भी धर्म के उस पर कभी मतलब ऐसे नहीं करेगा कि भाई ये धर्म गलत है या वैसा। इसको बेगुनाह जो इंसान होता है, उसको धर्म से क्या लेना देना। वो तो आदमी सीधे अपने रोटी खाकर सो जाता है। लेकिन धर्म को जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जो धार्मिक लोग गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो धार्मिक नहीं है। और जो शूद्रों से निकलने का मतलब आता है कि जो भारत में रहने वाले शूद्र आज भी 70-80% तकरीबन मनवादी गुलाम फंसे पड़े हैं, वो धार्मिक नहीं है। जब वो धर्म को अपनाएंगे, मुसलमान बने, सिख बने, जो भी बने, लेकिन उसके बाद भी धार्मिक बन पाएंगे। जयंती जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं झूठ का, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। जी। जो सच का प्रचार करेंगे, जो सही बातों को सामने रखेंगे, शिष्टाचार शिष्टाचार का प्रचार करेंगे, वही धार्मिक है और उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। जी। धन्यवाद सर। नौशाद जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट का आपका टाइम है। देखिए, सच्चाई जो है वो अलग-अलग लोगों के दृष्टिकोण से अलग-अलग हो सकती है। जैसे कोई गरीब भूखा है, मेहमान बनकर आया मेरे घर पे, तो जो है चिकन काट के खिलाना उसको, मेरे लिए इंसानियत, मानवता हो सकती है, किसी दूसरे के लिए पाप हो सकता है। हो सकता है, ये उसका दृष्टिकोण है। भारत का संविधान दोनों को अपना-अपना दृष्टिकोण रखने की आज़ादी देता है। तो सच्चाई क्या है, तो मानवता का निर्मिक तय करेगा कि सच्चाई क्या है। तो मानवता के निर्मिक की जो बानी है, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लोगों को बताई कि ये सच्चाई है भाई साहब। हम और तुम्हारा दृष्टिकोण हो सकता है, तो मेरे दृष्टिकोण से एक सच्चाई, दूसरी सच्चाई हमारे दृष्टिकोण से अलग हो सकती है। लेकिन हकीकी वास्तव में सच्चाई वो है जो वाहिगुरु, जो अल्लाह, जो गॉड की जो बानी है, उसको आप थाम लो। कुरान जो मुसलमानों के बाप का माल नहीं है, जो सार्वजनिक चीज है, सभी मानवता का संदेश, कहा कि लिन्नास, इंसानों के लिए, मानवता के लिए आया है। ये तो हम लोगों का मुसलमानों की संकीर्ण बुद्धि है कि हरे कपड़े में गुंडाल के उसको मस्जिद में रख दिया। ये हमारी संकुचित वृत्ति है, हमारा बौनापन है विचारों का, वरना वो तो पूरी मानवता के लिए आया है। उसी प्रकार जो है इसका प्रचार करें हम, और दूसरे जो लोगों का दृष्टिकोण है, उनकी जो बानियां हैं, उनके जो महापुरुषों की बानियां हैं, उनको हम पढ़े। तो ये समन्वय से आज हम एक होंगे, अंदर से एक होंगे, बाहर से नहीं कि किसी पाटिल ने जो है दरगाह पे चादर डाल दी, किसी मुसलमान ने जो है वो किसी मंदिर में जाके जो हार पहना दिया और तालियां बजा दी। नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह का नाटक करने की आवश्यकता नहीं। अंदर से एक हो, अंदर से एक होने के लिए एक दूसरे के जो है विचारों को सुनना, समझना और बर्दाश्त करना। कुछ नई पटी बात तो उसको बर्दाश्त भी करना। ये इससे एक हो गए, इससे हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, और एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि इनकलाब जरूर आएगा। जी जी, मैं लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ, बाबा साहब ने धर्मांतरण किया या तो उन्होंने धर्म अपनाया। इतना समझता हूँ कि जो सच्चाई और ईमानदारी पे चलेंगे वही धार्मिक कहलाएंगे, और जो झूठ और बेईमानी पे चलेंगे वो अधार्मिक कहलाएंगे। याद रखिए इस बात को। बाबा साहब के जो उन्होंने धर्म अपनाया था, तो उनके जो अनुयायी हैं उस बारे में सोचें कि उन्होंने क्यों ऐसा किया।
और आने वाले वक्त में जो है, जो हमने भारत से क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर से गुलामी खत्म करेंगे। हमारा प्रयास है, 25 लैंग्वेज में हमने गाना तैयार किया है जिसका नाम है मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें। और इसमें हमने 25 लैंग्वेज में हमारा तकरीबन 15-14 लैंग्वेज में ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें काम चल रहा है। और एक हमारा गाना आ रहा है जो पूरे वर्ल्ड की सियासत को बदलेंगे, क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज है जो पूरे सिस्टम को हिला कर देती है। जैसे मनवादियों ने आज पूरा सिस्टम हिला रखा है, और ऐसे ही सियासत में नौजवान पढ़े लिखे ये सच्चे और ईमानदार लोग आएंगे, तभी यहाँ पर कुछ बदलाव आएगा। और ये भारत से स्टार्ट करेंगे हम इसको और पूरे वर्ल्ड को बदलेंगे। ऐसा हम वाहिगुरु की, अल्लाह की, गॉड की जो एक ही है उसकी बख्शिश से बात कर रहे हैं। तो याद रखें कि जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वही धार्मिक होते हैं, वरना सब के सब अधर्मी है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। नौशाद जी आपका धन्यवाद और जयंती जी आपका धन्यवाद। शुक्रिया, सत श्री अकाल जुड़ने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल।